अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम मॉड्यूल 10111 से शुरू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 110 तक एंड किया था। तो इसमें देखते हैं, इसमें है जी कंसेप्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या चीज़ है जी रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल और रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ बॉडी। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है जी? एक पार्टिकल बिल्कुल एक ही लाइन में सीधा मूव करता हुआ दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल होती है। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ बॉडी क्या है जी? मुकम्मल की मुकम्मल बॉडी बिल्कुल सीधी चल के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, तो वो जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ बॉडी होगी। ठीक है, मतलब कि बॉडी रोटेट नहीं करती, बॉडी सीधी चल के अगली पोजीशन पे पहुंच जाती है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ बॉडी कहलाएगी। इस तरह यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन इज अ टाइप मोशन इन विच बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव करिए तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगी। इस तरह यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगी? अगर uniformly accelerated rectilinear motion is a special case of non-uniform rectilinear motion along a line is that which arrays with an object is subjected to constant acceleration। उसका acceleration जो होता है वो constant होता है। ठीक है, जब acceleration constant होगा तो लाजिम बात है उसकी जो velocity है वो constant नहीं रहेगी। F equal to mg इसका फार्मूला है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कर्व लीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल। कर्व लीनियर मोशन क्या है जी? अगर एक द मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्व लीनियर मोशन। जैसे कि हम एक पत्थर फेंकते हैं हवा में तो वो कर्व बना के वापस आता है, तो इस तरह की जो मोशन होती है वो कर्व लीनियर मोशन कहलाएगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी इंटू ई टी। ठीक है, ई टी वेक्टर फॉर्म में है, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी कर्व लीनियर वेलोसिटी। इस तरह हमें पता है v होती है वी टी होती है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन इसका क्या चीज़ हो जाएगी? एक्सेलेरेशन इसका होगा डी स्केयर एस और डी टी स्केयर इंटू ई टी। उसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलेरेशन आ गया। ठीक है, तो सिंपल इसका ये फार्मूला है। तो बाकी ए इक्वल टू टी डी वी और डी टी प्लस वी स्केयर ओवर आर इंटू एन, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ है। तो इसकी दो तीन एग्जांपल है, आपने वो चीज़ याद रख लेनी है। जैसे कि हवा में फेंका हुआ पत्थर, अ कार ड्राइविंग अराउंड अ कर्व्ड पाथ, थ्रूइंग पेपर एयरप्लेन और पेपर ड्राफ्ट्स। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, तो आपने बस जस्ट पढ़ लेनी है। कोई एग्जांपल आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। मॉड्यूल 130 में क्या जी? एक प्रॉब्लम है जी, प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो इनका ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए ये आर हमें पता होता है, आर हमें पता है कि आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक्स इक्वल टू रो कॉज ऑफ आई, वाई इक्वल टू होता है रो साइन ऑफ आई और जी इक्वल टू जी होता है। तो ये सिंपल एक्स वाई जी की वैल्यू हम आर में पुट करेंगे, तो आर हमारा बन जाएगा आर इक्वल टू रो कॉज फाई आई प्लस रो साइन फाई जे प्लस जी के। तो इसको हम पार्शियल आर और पार्शियल रो के हिसाब से डेरिवेट करेंगे, और पार्शियल आर और पार्शियल फाई के हिसाब से डेरिवेट किया, पार्शियल आर और पार्शियल जी के हिसाब से डेरिवेट किया, तो ये चीज़ें आ गई। तो E1 इक्वल टू ई रो होता है, ये आपने याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये ई रो आप फाइंड करें, तो ई रो आपने ये फाइंड करना है। पार्शियल आर और पार्शियल रो और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल टू काज फाई आई प्लस साइन फाई जे, ये आ गया। ठीक है, तो E2 इक्वल टू ई फाई, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपको कहा जा सकता है कि ई फाई मालूम करें, तो आपने करना क्या है? पार्शियल आर और पार्शियल फाई और पार्शियल आर और पार्शियल फाई का मैग्नीट्यूड, तो ये इक्वल टू माइनस साइन फाई प्लस काज फाई जे आ गया। तो E3 इक्वल टू किसके आ गया? ई जी होगा पार्शियल आर और पार्शियल जी और इसका मैग्नीट्यूड, ये इक्वल टू के आ जाएगा। तो E1 प्लस E2 दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। E2 इंटू E3 ये भी जीरो होगा, E3 इंटू E1 ये भी जीरो आ गया। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रख लेनी है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, प्रूव दैट
डेरिवेटिव ऑफ ई रो इक्वल टू 5 ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ ई 5। तो ये हम देखते हैं कि कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो ई रो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ई 5 ये चीज़ आ गई। तो ई रो का हम टी के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, तो ये हमने 5 यहाँ से कॉमन लिया, तो 5 डॉट ई 5 आ गया, ठीक है। इस तरह ई 5 का टी के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, तो सिंपल हमने 5 -5 डॉट कॉमन ले लिया, तो -5 डॉट इंटू ई रो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी है, आप जस्ट कैलकुलेशंस करेंगे तो ये इजीली आ जाएंगे। उसके बाद ये 114 मॉड्यूल में जी इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है जी? इफ अ बॉल थ्रोन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन or an object is dropped from a moving plane, then their path of traveling motion is often called a projectile। एक बंदा दूसरी बंदे की तरफ एक गेंद फेंकता है या हवाई जहाज से कुछ चीज़ नीचे फेंकी जाती है, तो वो प्रोजेक्टाइल की तरह उसकी मोशन होती है। तो इसका ये सिंपल फार्मूला है, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू -d है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू -k1v। तो ये वही चीज़ है जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे भी पेपर में पूछती भी नहीं है कि क्योंकि काफ़ी लंबा है। बस आपने याद रखना है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हमारे पास जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल बनाता है, और एयर रेजिस्टेंस हो तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनाता। उसके बाद टाइम फ्लाइट है, टाइम फ्लाइट भी ये कोई ख़ास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में ये नहीं आया। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी पढ़ना है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब दैट द नेट एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटेड सिस्टम रिमाइंस कंजर्व्ड, कि एक सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो मुकम्मल एनर्जी वो कंजर्व रहती है, मतलब काइंड वो कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, तो बस इन दोनों की आपस में वेरिएशन होती है, तो ये बस कंजर्व रहती है, तो आपने याद रखना है। तो इस फार्मूले का आप ऐसे याद रख सकते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू V1 माइनस V2, ये आपने याद रख लेना है। T2 माइनस T1, एक साइड में 2 पहले आया और दूसरी साइड में इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद रख लेंगे तो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नीचे इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियरफाई हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है जी, एफ हमारे पास है, पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। दूसरे पार्ट में प्रूव करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तीसरे पार्ट में फॉर द पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन फाइंड द वर्क डन फाइंड करना है। चौथे पार्ट में ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ये पांचवें पार्ट वाली चीज़, पांचवा और चौथा पार्ट एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले पार्ट में हम डेल क्रॉस एफ किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारे फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है। तो अगर फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है तो हम पता है एफ इक्वल टू माइनस डेल वी होता है। तो सिंपल यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस डेल वी किया, सिंपल कैलकुलेशंस की, यहाँ पे इंटीग्रेशन की, तो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स इक्वल टू दिस आ गया, पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल टू दिस आ गया, पार्शियल वी और पार्शियल जी इक्वल टू 0 आ गया। पार्शियल वी और पार्शियल एक्स या पार्शियल वी और पार्शियल वाई, इन दोनों में से किसी एक भी आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। एक और वीडियो में मैंने ये इंटीग्रेशन करके भी बताई हुई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में मौजूद है। तो हमारे पास वेलोसिटी की ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू 1/5 के ए स्क्वायर है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी 1/5 के बी स्क्वायर है, तो वर्क डन ए माइनस बी होता है, तो ये वर्क डन आ गया। और उसके बाद ये हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जी v इक्वल टू डी आर और डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो v की जगह डी आर और डी टी लिखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने v इक्वल टू 1/5 के आर स्क्वायर ये पहले फाइंड कर ली है, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पार्ट भी इसमें प्रूव हो गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इम्पल्स एंड डेरिवेशन, तो इस इम्पल्स का कोई ना कोई पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ठीक है।
तो इम्पल्स के लिए आपने फार्मूला याद रख लेना है, इम्पल्स इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 इक्वल टू MV2 होगा, P1 इक्वल टू MV1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी एक एग्जांपल करेंगे नीचे जाके। तो यहाँ पे पूछ रहा है जी इम्पल्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। आपके पास एम भी है, V1 है, V2 है, तो इम्पल्स इक्वल टू P2 माइनस P1 होती है, इक्वल टू MV2 माइनस MV1। P2 इक्वल टू MV2 आ गया, P1 इक्वल टू MV1 आ गया। M हमने कॉमन ले लिया तो V2 माइनस V1। M की जगह 200 आ गया, V2 की वैल्यू पुट की, V1 की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आ गई। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस है। तो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद टार्क आपने याद रख लेना है, टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, ठीक है। टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसका प्रूफ है, ये प्रूफ भी आपने सिंपल टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो एफ की जगह हमने एम ए लिख लिया, एम कॉमन लिया तो आर क्रॉस ए आ गया। ए की जगह हमने डी वी और डी टी लिख लिया। ये आर भी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हमने बै ले लिया, सॉरी आर कांस्टेंट नहीं, एम कांस्टेंट है, हमने बै लिया, बाकी के डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद एम को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो एम बी इक्वल टू पी होता है, डी और डी टी इंटू आर क्रॉस पी। ये हमारे पास टार्क का फार्मूला आ गया। उसके बाद टार्क की एग्जांपल है जी, आर हमें सिर्फ गिवन है और हमने फाइंड करना है टार्क और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, टार्क आर क्रॉस पी का डेरिवेटिव होता है। तो आर क्रॉस पी, पी हमारे पास नहीं है तो पी हम कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं यहाँ नीचे। सिर्फ हमारे पास आर है, तो टार्क का ये फार्मूला ये लिखा हुआ है, डी और डी टी आर क्रॉस पी। तो सबसे पहले हमने पी फाइंड करना है, तो पी इक्वल टू एम बी होता है, तो वी भी हमारे पास नहीं है। तो वी आपको पता है, वी हमारे पास आर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वी आ जाएगा। आर का डेरिवेटिव लिया तो वी आ गया, वी के साथ एम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पी आ गया, पी भी आ गया, आर भी आ गया, तो आर क्रॉस पी किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास, मतलब टार्क इक्वल टू जीरो है। तो दूसरे पार्ट में हमने जस्ट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था, तो आर क्रॉस पी का डेरिवेटिव ना लें तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो आज यहाँ तक ही था, नेक्स्ट अगली मॉड्यूल में करेंगे, अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।